छत्तीसगढ़ की और भी खबरों का रुख करेंगे, जहां पर राजधानी रायपुर में डीजीपी आईजी की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। बालोद में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया तो रायपुर में क्रिकेट मैच के टिकट खरीदने के लिए लोगों का जनसागर उमड़ पड़ा है। वहीं पेंड्रा में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गरियाबंद में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आया। आपके शहर के रिपोर्टर पूरी अपडेट दे रहे हैं, जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में आज सुबह से क्या क्या हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहला डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, जिसको लेकर अब तैयारियां भी जोरों शोरों से हो रही हैं। जहां नया रायपुर स्थित आईआईएम में बाकायदा ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने वाला है। रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक होने वाले 60वीं डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजित डोभाल के साथ देश भर के डीजीपी और आईजीपी बैठक में मौजूद रहेंगे। इस दौरान नक्सलवाद, साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मंथन होगा। आपको बता दें, डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस को देखते हुए करीब 750 आईआईएम रायपुर के छात्रों को 7 दिन की छुट्टी दे दी गई है, ताकि तमाम व्यवस्थाएं उचित तरीके से मुहैया कराया जा सके। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर। तो कॉन्फ्रेंस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का भी ख्याल रखा जा रहा है और पहली बार इतना बड़ा जो कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, इसको लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों में उत्साह भी देखने मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार। एक और जिला प्रशासन जहां सरकारी स्कूलों में छात्रों की दर्ज संख्या बढ़ाने और गुणवत्ता सुधार की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ ज़मीन पर तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बंझोरका गांव के प्राइमरी स्कूल को हाईवे विस्तार के नाम पर बिना कोई ठोस वैकल्पिक व्यवस्था के तोड़ दिया गया है। ये दृश्य बंझोरका गांव के उस प्राइमरी स्कूल का है। दरअसल बिलासपुर जबलपुर निर्माणाधीन नेशनल हाईवे स्कूल की जमीन से होकर गुजर रही है, लिहाजा इसके दायरे में आने का हवाला देते हुए स्कूल को पूरी तरह से ढहा दिया गया है। अब इन बच्चों को गांव मिडिल स्कूल बंझोरका में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पहले से ही कमरों की भारी कमी है। जगह की इतनी किल्लत चल रही है कि पहली से 5वीं तक सभी कक्षाओं का संचालन एक साथ किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने नई बिल्डिंग की स्वीकृति की बात जरूर कही है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि कब तक विकास के नाम पर मासूमों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ किया जाता रहेगा। रायपुर में होने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का उत्साह मैं दिखा रहा हूं। उत्साह ऐसे है कि आपको इंडोर स्टेडियम में, क्योंकि स्टूडेंट टिकट काउंटर बनाया गया है और यहां पर स्टूडेंट टिकट ले सकते हैं। और उत्साह देखिए कि आपको लंबी लंबी लाइन लगेगी, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की लंबी लाइन मिलेगी। इंडिया या टिकट मिलना चाहिए, बाकी रोहित शर्मा के लिए जान दे दूं। यहाँ पर जो बाउंसर्स लगे हुए हैं वो अनाउंसमेंट करके यहाँ पर कंट्रोल जो है वो भीड़ को कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत बड़ी संख्या पे भीड़ हो गई है। स्टूडेंट टिकट अपर लेयर 3, तो देखिए ये यहाँ पर कुल मिलाकर स्टूडेंट के लिए आज से ऑफलाइन टिकट की शुरुआत जो है वो की जा रही है और उसी का उत्साह आपको इंडोर स्टेडियम में देखने को मिलेगा। रात 3 बजे से एक दिन पहले से लोग यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो पहुँच गए हैं, ताकि टिकट मिल जाए और अपने पसंदीदा प्लेयर को वो देख सके। इसके लिए गजब का उत्साह रायपुर में मैच को लेकर दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। बालोद जिले के कलंगपुर गांव में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर बवाल मचा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बालोद जिले के कलंगपुर गांव में रविवार शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्रार्थना सभा के दौरान कथित धर्मांतरण की खबर फैल गई। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि गांव के कुछ लोगों को बुलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही थी। सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर जमकर हंगामा होने लगा। हंगामे की खबर मिलते ही रनचिराई थाना पुलिस टीम वहां पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने मौके से 2 पास्टर को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्य सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बालोद जिले में भी लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आते रहे हैं। पुलिसिया कार्यवाही और गिरफ्तारी के बावजूद भी धर्मांतरण का मसला सुलझ नहीं पा रहा है। कैमरामैन हेमलाल साहू के साथ दिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज। गरियाबंद जिले में पीएम आवास को लेकर बोगस रिपोर्टिंग का सिलसिला थमने को नाम नहीं ले रहा है। जिन्हें फ्लोरिंग और प्लास्टर तक नहीं हुए, ऐसे आवासों को भी सामूहिक गृह प्रवेश योजना की सूची में डालकर गृह प्रवेश करा दिया गया है।
ये तस्वीरें गरियाबंद जिले की है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूर ये घर कागजों में पूर्ण बताए गए हैं। लेकिन आप खुद देख लीजिए, ना छत ढली है, ना प्लास्टर हुआ है, ना दरवाजे खिड़कियां लगाई गई। फिर भी प्रशासन ने इन्हें पूरा मानकर गृह प्रवेश करवा दिया। 1 नवंबर को मैनपुर जनपद के 3117 हितग्राहियों का सामूहिक गृह प्रवेश कराया गया, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हाथ जब सूची लगी तो उन्होंने दावा किया कि 1/3 से ज्यादा आवास अधूरे थे। सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम भी 15 से ज्यादा ग्राम पंचायतों धनोरा, मूड गेलमाल, घुमरा पदर, चिखली तक पहुंची। अफसर गांव-गांव तो पहुंचे, लेकिन सिर्फ निर्माण का लक्ष्य पूरा करने की हिदायत देते रहे। 4 माह पहले भी इस तरह की गड़बड़ियां उजागर हुई, अफसर बदले गए, जिम्मेदारी बदली गई, लेकिन ढर्रा इसी तरह से चलता रहा। कैमरामैन गिरीश जगत के साथ पुरुषोत्तम पाद, विस्तार न्यूज, गरियाबंद। ठंड बढ़ते ही लोगों की रोजमर्रा की डाइट में अंडों की खपत बढ़ जाती है, क्योंकि इसे सेहत के लिए सही माना जाता है। वहीं राजपुर थाने में पहुंचे एक युवक ने दावा किया है कि उसे मिले अंडों में से एक अंडा नकली है। यह अनोखी तस्वीरें बलरामपुर जिले की हैं। राजपुर का एक युवक हाथ में 2 अंडे लिए हुए थाने में पहुंचा और पुलिस के सामने दावा किया, साहब इसमें से एक अंडा नकली है। युवक के अनुसार एक अंडे का रंग अलग लग रहा था और उसे शक था कि इसमें पट्टी जैसी कोई सामग्री लगी है। युवक ने पुलिस को लिखित शिकायत भी दी और खाद्य सुरक्षा विभाग से जांच कराने की मांग की। शिकायत सुनकर पुलिस भी पहले तो हैरान रह गए, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए राजपुर पुलिस ने तुरंत खाद्य सुरक्षा अधिकारी से संपर्क किया। पुलिस ने दोनों अंडों को सुरक्षित रख लिया है और अब मामले की जांच फूड डिपार्टमेंट ही करेगा। अब देखना यह होगा कि इस अंडे के फंडे का जांच में क्या नतीजा निकल के आता है। बलरामपुर से विस्तार न्यूज के लिए मैं दिनेश आयम। मेरे बगल में ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, दरअसल इस पेड़ का नाम है सेमिया लता और इसी सेमिया लता पेड़ में जो है लाख की खेती की जाती है और छत्तीसगढ़ का कांकेर जो है पहले नंबर पर है लाख की खेती में। कुसुम और बेर के पेड़ में परंपरागत तौर पर लाख का उत्पादन होता है, लेकिन अब किसानों ने सेमिया लता में भी लाख का उत्पादन शुरू कर दिया है। इस खेती को अब मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसानों के अनुसार सेमिया लता के पौधे में शुरुआती निवेश के बाद खर्च धीरे धीरे कम होते जाते हैं और प्रति एकड़ 1 लाख रुपए तक की कमाई संभव है। कांकेर जिला कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर बीरबल साहू के अनुसार कांकेर में तैयार होने वाला कुसुमी लाख देश में सबसे उच्च गुणवत्ता वाला है। फिलहाल 60-70 एकड़ में सेमिया लता की फसल लगी हुई है। किसान अब पारंपरिक खेती के अलावा आधुनिक और लाभदायक फसलों की ओर बढ़ रहे हैं। इसका सीधा असर उनकी आमदनी और आर्थिक मजबूती पर भी पड़ रहा है। जो खेत है या फिर जो खाली जमीन है, वहाँ सेमिया लता का पौधा उगाकर लाख की खेती कर रहे हैं।